हेलो दोस्तों, आज हम हेनरी फोर्ड की लाइफ की बायोग्राफी देखेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने कार को इतना सस्ता बना दिया है कि उस कार को एक गरीब आदमी भी आसानी से खरीद सकता है। मतलब एक नॉर्मल आदमी भी आसानी से खरीद सकता है और उससे फ़ायदा ले सकता है। लेकिन ऐसा करना मुश्किलों से भरा हुआ था। तो अभी आगे हम स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ की कहानी बदलने रही है हमारे साथ। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1800 के आसपास हुआ था, 1863 में, अमेरिका के ग्रीनफील्ड नाम के जगह पर। हेनरी बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे और उनके पिता विलियम फोर्ड बहुत ही मामूली एक किसान थे। बचपन से ही हेनरी में लोहे के औजारों से खेलने की आदत रही है और उन्हें बहुत रुचि है कार बनाने में। बचपन से ही वो मैकेनिक बनना चाहते थे। 5 वर्ष की आयु में हेनरी का एडमिशन गांव के एक स्कूल में कराया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई की और फिर पैसे न होने की वजह से उन्हें आगे की पढ़ाई छोड़ना पड़ा। लेकिन इनके पिता चाहते थे कि हेनरी एक अच्छा किसान बने। वो नहीं चाहते थे कि हेनरी के जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ़ आए, इसीलिए वो हेनरी को कहते थे कि तुम किसानी करो, खेती बाड़ी करो और उससे जो पैसा आएगा हम लोग सब यहीं पर शांति से रह लेंगे खुशी खुशी। लेकिन हेनरी को खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस टाइम जो गाड़ियाँ आती थी वो घोड़ों के सहारे चलती थी। हेनरी फोर्ड बिना घोड़ों की चलने वाली गाड़ियाँ बनाना चाहते थे और उसके लिए वो दिन क्या रात क्या हर टाइम एक्सपेरिमेंट किया करते थे। कितने दिन तो वो पूरे रात जग कर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उस समय गाड़ियाँ तो बननी शुरू हो गई थी, लेकिन वह इतनी महंगी हुआ करती थी कि अमीर आदमी के लिए भी वो गाड़ी खरीदना एक सपना हुआ करता था। और फिर हेनरी फोर्ड को गाड़ी के एक्सपेरिमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। इसीलिए वह 16 वर्ष की आयु में घर छोड़कर डेट्रॉइट चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक स्टीम इंजन रिपेयरिंग कंपनी में काम किया और वो कहते थे कि उन्हें इस काम को करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि ये काम भी हेनरी के सबसे प्यारे कामों में एक था। औजारों से संबंधित काम था ये भी। कुछ सालों तक वहाँ उस कंपनी में लगातार काम करने के बाद हेनरी उस कंपनी के सीनियर इंजीनियर बन गए, जिससे उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलने लगी, अच्छे खासे पैसे आने लगे। लेकिन उनकी पूरी सैलरी कार बनाने की एक्सपेरिमेंट में ख़त्म हो जाती थी। इसीलिए वो और पैसों के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करते थे ताकि कुछ पैसे और आ जाएं और वो अपना कार बनाने वाला एक्सपेरिमेंट करने वाला काम चालू रखें। हेनरी फोर्ड एक आम आदमी से 4 गुना काम किया करते थे। आखिरकार उनका मेहनत रंग लाया और बहुत सारे मेहनत और एक्सपेरिमेंट के बाद 1896 में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई। उस कार की इंजन पहली बार स्टार्ट हुई उस समय रात के 3 बज रहे थे और बारिश भी खूब हो रही थी। लेकिन जिज्ञासा उस कार को चलाकर देखने की हेनरी फोर्ड के अंदर इतना ज़्यादा थी कि वो उस बारिश में ही निकल गए। लोग ज़ोर ज़ोर सा आवाज़ सुनकर घर से बाहर आ गए और उस कार को देखकर चौंक गए, आश्चर्य करने लगे। उसके बाद वहाँ के आदमियों ने हेनरी की सफलता को देखकर उनका मनोबल बढ़ाया, उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। कुछ दिनों बाद हेनरी ने वो गाड़ी बेच दी और उनसे मिलने वाले पैसे और अपने पास से कुछ और पैसे मिलाकर उन्होंने 1899 में एक कंपनी खोली जिसका नाम डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल था। इस कंपनी ने 25 कारें बनाकर बेची, लेकिन पैसे की बहुत कमी होने के कारण उस कंपनी को बंद करना पड़ा। हार न मानते हुए एक बार फिर से 30 नवंबर
1901 में उन्होंने अपने कुछ अमीर दोस्तों की मदद लेकर एक और कंपनी खोली जिस कंपनी का नाम हेनरी फोर्ड था। द हेनरी फोर्ड कंपनी वाज द सेकेंड कंपनी ऑफ हेनरी फोर्ड। लेकिन दोस्तों से मतभेद और पैसे की कमी होने के कारण उन्हें ये कंपनी भी बंद करनी पड़ी। उनके दोस्त चाहते थे कार को हमेशा महंगा बेचा जाए और बस अमीर लोगों से ही पैसे लिए जाएं, अमीर लोगों को ही टारगेट किया जाए, क्योंकि ये सुविधा गरीब लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हेनरी फोर्ड की सोच शुरू से ही बिल्कुल अलग थी और दोनों के विचार न मिलने के कारण, मतभेद होने के कारण उस कंपनी को आखिर बंद करना पड़ा। उसके बाद अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हुए हेनरी फोर्ड ने 16 जून को एक और कंपनी खोली जिसका नाम फोर्ड था। फोर्ड कंपनी को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने अपनी एक कार को रेसिंग ट्रैक पर उतारी जिसका मॉडल था फोर्ड 999 और यह कार उस रेस में फर्स्ट आई। इस कार के सामने बाकी सारे कार बच्चे लग रहे थे। इसके कारण हेनरी फोर्ड और उनकी कंपनी फोर्ड को लोग जानने लगे। 1990 में उनकी कंपनी ने एक थी मॉडल कार बनाई जो कि बहुत पॉपुलर हो गया। 1941 में कंपनी ने टी मॉडल कार लॉन्च की। उसके बाद तो मानो पैसों की बारिश हो गई, बहुत सारे पैसे मिलने लगे और देखते ही देखते फोर्ड कंपनी की लाखों कारें बिक गईं। उनके सफलता का एक राज यह भी था, उनका हर कारीगर किसी एक काम का प्रोफेशनल था और बस वही काम करता था जिसमें उसको महारत हासिल हो। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ लगाई हैं। इनके लाइफ से हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ सीख सकते हैं। सस्ती कारों से हमारे जीवन को आसान करने के बाद 7 अप्रैल को हेनरी फोर्ड की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हेनरी फोर्ड का कहना है, बाधाएं वो डरावनी चीज़ हैं जो आप तब देखते हैं जब आप लक्ष्य से अपनी नज़र हटा लेते हैं। हेनरी फोर्ड का कहना ये भी है, जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो याद रखिए, हवाई जहाज़ हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, हवा के साथ नहीं। अपना इम्पॉर्टेंट टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आप अगर देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।